ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो उसकी जो अंतिम चौपाई लिखी उसमें उन्होंने लिखा है होय सिद्ध साखी गौरीसा, यानी लिखने के बाद उस पे जो हस्ताक्षर करवाए हैं वो भगवान शिव के हस्ताक्षर करवाए हैं। और जिस हनुमान चालीसा पे भगवान शिव के हस्ताक्षर हैं उसमें अशुद्धि हो ही नहीं सकती, पहली बात। तो फिर उनने 4 चौपाइयाँ बताई जिनमें अशुद्धि बताई है। तो एक तो बता रहे हैं वो शंकर सुवन केसरी नंदन, और वो ये तो मूल चौपाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी जगह होना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। उनका कहना यह है कि शंकर सुवन यानी हनुमान जी तो स्वयं शिव हैं, वो शिव के पुत्र, सुवन यानी पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो अगर इसको अपन थोड़ा पौराणिक या शास्त्रीय ढंग से अगर थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें तो शिव पुराण की शतरुद्र संहिता अध्याय 20 उसमें जब हनुमान जी के अवतार की कथा आई है तो भगवान विष्णु ने जब शिव को अपना मोहनी रूप बताया तो भगवान शिव के अंदर यानी काम का संचार हुआ और उनका वीर स्खलित हुआ, उनका तेज स्खलित हुआ। और तेज को सप्त ऋषियों ने एक दोने में रखा और अंजनी जो पुत्र कामना से तपस्या कर रही थी उनको उनके कान के माध्यम से शिव जी का वीर का उनके शरीर में प्रवेश हुआ और उसी वीर से फिर महाबली हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। तो अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि हनुमान जी शिव जी के पुत्र नहीं हैं तो पिता के वीर से ही तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। शिव के वीर से अगर उत्पत्ति हुई है भगवान श्री हनुमान जी महाराज की तो ये बात सिद्ध होती कि शंकर सुवन है, वो शंकर जी के पुत्र हैं। अवतार भगवान हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, तो ऐसे दुर्वासा भी हैं, ऐसे भैरव भी हैं, तो इनको पूर्ण शिव थोड़ी माना जा सकता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी शिव के वीर से उत्पन्न हुए, तो शंकर सुवन लिखा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध बात है। और ये शास्त्रों में प्रमाणिक है बात कि शिव के वीर से ही हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। फिर दूसरी चौपाई जो वो लिख रहे हैं कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा, तो सदा की जगह आप लिखिए सादर रहो रघुपत के दासा। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि ये तुलसीदास जी महाराज ने ये संबोधन हनुमान जी को दिया है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सादर रहो रघुपत के दासा, इसका मतलब हनुमान जी की निष्ठा के ऊपर हम जैसे तुच्छ लोग संदेह कर रहे हैं। सदा रहो ये तो हमारी शुभकामना है हनुमान जी महाराज को कि आप सदा राम जी के चरणों में, लेकिन जब सादर शब्द लग रहा है इसका अभी कुछ वर्ष पहले रामचरितमानस की चौपाइयों को भी बदला गया था इनके द्वारा। तो संत समाज ने जो अखाड़ा परिषद है एक्शन लिया और पेपर में भी आया था, न्यूज़ आई थी, 11 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया और जो संशोधित रामचरितमानस थी उसकी प्रतियां फिर जल में विसर्जित की गई और इनने उसके लिए क्षमा मांगी थी। और अब फिर इनने हनुमान चालीसा के ऊपर ही बात बोलना प्रारंभ कर दिया। ये तुलसीदास जी के ऊपर अविश्वास पैदा करना हमारा ऐसा मानना है।